मेरे सब ऑनलाइन बहन भाइयों को जय मसीह की। आज फिर परमेश्वर ने शाम को हम सबको मिलने के लिए मौका दिया और जीवित रखा। मैं आशा करता हूँ कि हम सब लोग आनंद में होंगे और क्रिसमस के इस पवित्र महीने में हम आनंद मना रहे होंगे और प्रभु के अनुग्रह में बढ़ते जाएं। आइए हम प्रार्थना करेंगे छोटी सी। धन्यवाद है महान जीवित खुदावन, तेरे पवित्र नाम को धन्यवाद कहते हैं प्रभु। जितने मेरे ऑनलाइन भाई बहन प्रभु जी इस वचन को सुने, ये वचन के हृदय में काम करने पाए प्रभु। तूने वादा किया मेरे राजा, जो मेरे वचन के अनुसार चलेगा उस पर कोई विपत्ति नहीं आ सकती प्रभु। कोई बीमारी में, कोई परेशानी में, कोई चिंता में, कोई दुख में प्रभु, कोई घर के क्लेश में है मेरे राजा, उसकी सुधि लेना प्रभु। ये वचन प्रभु उनके जीवन में काम करने पाए प्रभु, क्योंकि तेरे वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष होती है प्रभु। प्रभु मैं आशा करता हूँ मेरे राजा, जितने लोग इसे पूर्ण मन से सुने उनके पवित्र आत्मा के द्वारा तो उनसे बात करना प्रभु जी। मैं सारा आदर सारी महिमा तुझे देता हूँ प्रभु। हम शाम का वचन पढ़ रहे हैं प्रभु, ये वचन प्रभु जी हमें सुनने और समझने की शक्ति देना। सारा आदर सारी महिमा तुझे देते हुए सब कुछ तेरे बलवंत हाथ हम सौंपते हुए ये छोटी सी विनती तेरे प्यारे बेटे मेरे उद्धार करता यीशु नासरी के नाम से मांग कर पा लेते हैं प्रभु जी, आमीन। ये बाइबल का वचन मैं सिर्फ मसीह लोगों के लिए पढ़ता हूँ या जो परमेश्वर को जानना चाहते हैं उन लोगों के लिए। तो आज हम पढ़ेंगे, कल हमने पढ़ा था नहूम, आज पुराने नियम में से हम पढ़ेंगे हबक्कूक की पुस्तक। हबक्कूक की पुस्तक पढ़ेंगे और इसके 3 अध्याय हैं और हम तीनों अध्याय पढ़ेंगे। आइए हम बाइबल रीडिंग करते हैं। भारी वचन जिसको हबक्कूक नबी ने दर्शन में पाया, हे यहोवा मैं कब तक तेरी दुहाई देता रहूंगा और तू ना सुनेगा। मैं कब तक तेरे सम्मुख उपद्रव चिल्लाता रहूंगा। क्या तू उद्धार नहीं करेगा? तू मुझे अनर्थ काम क्यों दिखाता है? क्या कारण है कि तू उत्पात को देखता ही रहता है? मेरे सामने लूटपाट और उपद्रव होते रहते हैं और झगड़ा हुआ करता है और विवाद बढ़ता जाता है। इसलिए व्यवस्था ढीली हो गई और न्याय कभी नहीं प्रकट होता। दुष्ट लोग धर्मी को घेर लेते हैं, इसलिए न्याय का खून हो रहा है। जाति जाति की ओर चित्त लगा कर देखो और बहुत ही चकित हो, क्योंकि मैं तुम्हारे ही दिनों में ऐसा काम करने पर हूँ कि जब वह तुमको बताया जाए तो तुम उसकी प्रतीति ना करोगे। देखो मैं कसीदियों को उभारने पर हूँ। वे क्रूर और उतावली करने वाली जाति है, जो पराये वास स्थानों में अधिकारी होने के लिए पृथ्वी भर में फैल गए हैं। वे भयानक डरावने हैं और वे आप ही न्याय की बिगाड़ी और प्रशंसा का कारण है। उनके घोड़े चीतों के से अधिक वेग से चलने वाले हैं और सांझ को आहेर करने वाले हुंडारों से भी अधिक क्रूर हैं। उनके सवार दूर दूर कूदते फांदते आते हैं, हाँ वे दूर से चले आते हैं और आहेर पर झपटने वाले उकाब के समान झपट्टा मारते हैं। वे सब के सब उपद्रव करने के लिए आते हैं। सामने की ओर मुख किए हुए वे सीधे बढ़े चले आते हैं और बंदियों का बालू के किनकों के समान बटोरते हैं। राजाओं को वे भट्टी में उड़ाते और हाकिमों को उपहास करते हैं। वे सब दृढ़ नगरों को तुच्छ जानते, क्योंकि वे दमदमा बांधकर उसको जीत लेते हैं। तब वे वायुओं के समान चलते और मर्यादा छोड़कर दोषी ठहरते हैं, क्योंकि उनका बल ही उनका देवता है। हे मेरे प्रभु यहोवा, हे मेरे पवित्र परमेश्वर, तू आनंदित काल से नहीं है क्या? इस कारण हम लोग नहीं मरने के। हे यहोवा, तूने उनको न्याय करने के लिए ठहराया है। हे चट्टान, तू उल्हाना देने के लिए क्यों बैठाया है? तेरी आंखें ऐसी शुद्ध हैं कि तू बुराई को देख नहीं सकता और उत्पात को देखकर चुप नहीं रह सकता। फिर तू विश्वासघातियों को क्यों देखता रहता है? जब दुष्ट निर्दोष को निगल जाता है तब तू क्यों चुप रहता है? तू क्यों मनुष्यों को समुद्र की मछलियों के समान और उन रेंगने वाले जंतुओं के समान बनाता है, जिन पर कोई शासन करने वाला नहीं है? वह उन सब मनुष्यों को बंसी से पकड़कर उठा लेते और जाल में घसीटता और महाजाल में फंसा लेता है। इस कारण वह आनंद और मगन है, इसलिए वह अपने जाल के सामने बलि चढ़ाता और अपने महाजाल के आगे धूप जलाता है, क्योंकि इन्हीं के द्वारा उसका भाग पुष्ट होता है और उसका भोजन चिकना होता है। परंतु क्या वह जाल में खाली करने की जाति जाति के लोग को लगातार निर्दयता से घात करने से हाथ रोके रखेगा? मैं अपने आहेर पर पहरे पर खड़ा रहूंगा और गुम्मट पर चढ़कर ठहरा रहूंगा और
ताकता रहूंगा कि मुझसे वह क्या कहेगा। मैं अपने दिए हुए उलाहने के विषय में क्या उत्तर दूं। यहोवा ने मुझसे कहा, दर्शन की बातें लिख दे, वरन पटियों पर साफ साफ लिख दे कि दौड़ते हुए वे उसे सहज से पढ़ते जाएं, क्योंकि इस दर्शन की बात नियम समय में पूरी होने वाली है, वरन इसके पूरे होने का समय वेग से आता है। इसमें धोखा ना होगा, चाहे उसमें विलंब भी हो तो भी उसकी बाट जोते रहना, क्योंकि वह निश्चय पूरी होगी और उसमें देर ना होगी। देख, उनका मन फूला हुआ है और उनका मन सीधा नहीं, परंतु धर्मी अपने विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। दाखमधु से धोखा होता है, अहंकारी पुरुष घर में नहीं रहता, और उसकी लालसा अर्धलोक के समान पूरी नहीं होती, और मृत्यु के समान उसका पेट नहीं भरता। वह सब जातियों को अपने पास खींच लेता और सब देशों के लोगों को अपने पास इकट्ठा कर रखता है। क्या वे उसका दुष्टांत चलाकर और उस पर ताना मार कर ना कहेंगे, हाय उस पर जो पराए धन छीन छीन कर धनवान हो जाता है। कब तक, हाय उस पर जो अपना घर बंधक की वस्तुओं से भर लेता है। जो तुमसे कर्ज लेते हैं, क्या वे लोग अचानक ना उठेंगे? क्या वे ना जागेंगे? जो तुझको संकट में डालेंगे, क्या तू उन्हें लूटा ना जाएगा? तूने बहुत सी जातियों को लूट लिया है, इसलिए अब बचे हुए लोग तुझको भी लूटेंगे। इसका कारण मनुष्यों की हत्या है और वह उपद्रव जो तूने इस देश में राजधानी और इसके सब रहने वालों पर किया है। हाय उस पर जो अपने घर के लिए अन्याय के लाभ की लोभी है, ताकि वह अपना घोंसला ऊंचे स्थान पर बनाकर विपत्ति से बचे। तूने बहुत सी जातियों को काटकर अपने घर के लिए लज्जा की युक्ति बांधी और अपने ही प्राण का दोषी ठहरा, क्योंकि घर की दीवार पर पत्थर दुहाई देता है और उसकी छत की कड़ी उनके स्वर मिलाकर उत्तर देती है। हाय उस पर जो हत्या करके नगर को बनाता और कुटिलता करके गढ़ को दृढ़ करता है। देखो, क्या सेनाओं के यहोवा की ओर से यह नहीं होता कि देश देश के लोग परिश्रम तो करते हैं, परंतु वे आग का कोर होते हैं, और राज्य राज्य के लोग का परिश्रम व्यर्थ ही ठहरता है। क्योंकि पृथ्वी यहोवा की महिमा से, ज्ञान से ऐसी भर जाएगी जैसे समुद्र जल से भर जाता है। हाय उस पर जो अपने पड़ोसी को मदिरा पिलाता और उसमें विष मिलाकर उसको मतवाला कर देता है। उसको नंगा देखे तो महिमा के बदले अपमान ही से भर गया। तू भी पी और अपने को खतना रहे हीन प्रकट कर। जो कटोरा यहोवा के दाहिने हाथ में रहता है, वह घूमकर तेरी ओर भी जाएगा, और तेरा वैभव तेरी छांट से अशुद्ध हो जाएगा। क्योंकि लबानोन में तेरा किया हुआ उपद्रव, वहां के पशुओं पर तेरा किया हुआ उत्पात, जिनके वे भय भीत हो गए थे, तुझी पर आ पड़ेगा। यह मनुष्य की हत्या और उस उपद्रव के कारण होगा जो इस देश और राजधानी में और इसके सब रहने वालों पर किया जाएगा। खुदी हुई मूर्तों से क्या लाभ, देखकर बनाने वालों ने उसे खोदा है। फिर झूठ सिखाने वाला और ढली हुई मूर्तों से क्या लाभ, देखकर ढलने वाले ने उसे इतना भरोसा रखा है कि ना बोलने वाली और ना निकम्मी मूर्तें बनाए। हाय उस पर जो काठ से कहता है, जग जा, अबोल पत्थर से उठ, क्या वह सिखाएगा? देखो, वह सोने चांदी से मढ़ा हुआ है, परंतु उसमें आत्मा नहीं। परंतु यहोवा अपने पवित्र मंदिर में है, समस्त पृथ्वी उसके सामने शांत रहे। शिग्योत की रीति पर हबक्कूक नबी की प्रार्थना। हे यहोवा, मैं तेरी कीर्ति सुनकर डर गया। हे यहोवा, वर्तमान युग से मैं अपने काम को पूरा कर। इसी युग में तू उनको प्रकट कर, क्रोध करते हुए भी दया करना स्मरण कर। ईश्वर तेमान ने आया, पवित्र ईश्वर परान पर्वत पर आ गया, और उसके तेज आकाश पर छाया हुआ है, और पृथ्वी उसकी स्तुति से परिपूर्ण है। उसकी ज्योति सूरज के तुल्य थी, और उसके हाथ से किरणें निकलती थी, और इसमें उसका सामर्थ्य छिपा हुआ था। उसके आगे आगे मरी फैल गई, और उसके पाँवों के महाज्वार निकलता आया। वह खड़ा होकर पृथ्वी को नाप रहा था। उसने देखा कि जाति जाति के लोग घबरा गए। तब सनातन पर्वत चकनाचूर हो गया और सनातन की पहाड़ियां झुक गई। उसका गीत अनंत काल से एक ही है। मुझे कूशान के तंबू में रहने वाले दुख से दबे दिखाई पड़े, और मिधान देश के डेरे डगमगाए गए। हे यहोवा, तू उन नदियों पर रिसियाया था
क्या तेरे क्रोध नदियों पर भड़का था, अथवा क्या तेरी जलजलाहट समुद्र पर भड़की थी? जब तू अपने घोड़ों और उद्धार करने वाले विजयी रथों पर चढ़कर आ रहा था, तेरा धनुष खोल में से निकल गया, तेरे दंड का वचन शपथ के साथ हुआ था। तूने धरती को नदियों से चीर डाला, पहाड़ तुझे देखकर कांप उठे, आंधी और जल प्रलय निकल गए, गहरा सागर बोल उठा और अपने हाथों अर्थात लहरों को ऊपर उठाया। तू उड़ने वाले तीरों के चलने को ज्योति से और तेरे चमकीले भाले ही झलक से, प्रकाश से सूर्य और चंद्रमा अपने अपने स्थान पर ठहर गए। तू क्रोध में आकर पृथ्वी पर चल निकला, तूने जाति जाति को क्रोध से नष्ट किया। तू अपनी प्रजा के उद्धार के लिए निकला, हाँ, अपने अभिषेक के संग होकर उद्धार के लिए निकला। तूने दुष्ट के घर के सिर पर कुचलकर उसके गले में नींव तक नंगा कर दिया। तूने उसको योद्धाओं के सिर पर उसी की बर्छी से छेदा। तू मुझको तितर बितर करने के लिए बवंडर की आंधी के समान और दीन लोगों के घात लगाकर मार डालने की आशा से आनंदित थे। तू अपने घोड़ों पर सवार होकर समुद्र से, हाँ, जल प्रलय से पार हो गया। यह सब सुनते ही मेरा कलेजा कांप उठा, मेरे होंठ थरथराने लगे, मेरी हड्डियां सड़ने लगी और मैं खड़ा होकर कांपने लगा। मैं शांति से उस दिन की बाट जोता रहूंगा जब दल बांधकर प्रजा चढ़ाई करे, क्योंकि चाहे अंजीर के वृक्षों में फूल ना लगे और दाखलता में फल लगे, जलपाई के वृक्ष से केवल धोखा पाया जाता और खेत में अन्न ना उपजे, भेड़शालाओं में भेड़ बकरियां ना रहे और ना थानों में गाय बैल हों, तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूंगा और अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के द्वारा अति प्रसन्न रहूंगा। यहोवा परमेश्वर मेरा मूल बल है, वह मेरे पाँव को हिरणी के समान बना देता है, वह मुझे मेरे ऊंचे स्थानों में चलाता है। आमीन। ये वचन हम सबके हृदय में काम करे और ये परमेश्वर का भय मानने के लिए, ताकि हम उसके नियम और विधियों को ना तोड़ें। और आज इस 24 तारीख को मैं आशा करता हूँ हम कब क्रिसमस मनाएंगे। आज रात को 12 बजे आज एक छोटा सा मैसेज पास करूँगा मैं, ताकि हम जितने भी लोग हैं हम उस मैसेज को सुने, मैं शेयर करूँगा। इसके लिए मैं आशा करता हूँ कि ये वचन हमारे जीवन में काम करेंगे। फिर मिलेंगे सुबह के वचन के साथ। सबको जय मसीह की।